तो राहुल गांधी ने गलत क्या बोला? राहुल गांधी ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। कल को अगर फिर वहां पर चुनाव होगा, इसी राहुल गांधी को ही सिख कम्युनिटी का लोग मतदान देके बहुमत दिलाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी के लिए वो सही था, इसीलिए उन्होंने लगाया। उसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता, देश गया भाड़ में, मुझे संविधान को बदलना है तो बदलना। प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन का साथ वहां ओपनली प्लेटफॉर्म शेयर करेगा। किसी का कुछ करने के लिए हिम्मत है तो करके दिखाना। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, इंडिया का प्रशासन। नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज देश भर में राहुल गांधी को लेके जो लोग सवाल कर रहा है कि राहुल गांधी ने यूएस में जाके ऐसा वैसा जितना बोलना था बोल दिया। तो मेरा सवाल आप सभी से वही है, तो राहुल गांधी ने गलत क्या बोला? राहुल गांधी ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। वो देश का अगेंस्ट में बात किया, देश का हिंदुओं का जो देव देवी है उनका अगेंस्ट में बात किया, मोदी को गाली दिया, रिजर्वेशन का बारे में बोला, सिखों का बारे में बोला। जब राहुल गांधी को यह निश्चित है कि यार मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मेरा ऊपर कोई घंटा कुछ नहीं कर सकता है, ये राहुल गांधी का आत्मविश्वास है जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। उस आदमी को मालूम है कि हमारा जो ये मिक्स कॉम्बिनेशन नेहरू गांधी का ये जो टाइटल लेके मैं जीता हूं, इस देश में मेरा बाप, मेरा दादी, मेरा परनाना ने राज करके गया। इस देश में घंटा मुझे ना शासन, ना प्रशासन, ना कोई जुडिशियरी सिस्टम मेरा ऊपर कुछ नहीं कर सकता। और हिंदू ये तो ऐसे ही गधा है, चला भूखा नंगा जितना हिंदू है, जितना मर्जी गाली दे दो, इलेक्शन का टाइम पर डाल देना 100-200, मुझे ही वोट मिलेगा। आज मैंने देखा काफी सारा सिख भाइयों ने सोनिया गांधी का घर का सामने जाके प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने सिख कम्युनिटी को लेके ये बयान दिया। लेकिन ये वही राहुल गांधी है जिसका बाप राजीव गांधी था। 1984 में जो जेनोसाइड हुआ था इसी सिख कम्युनिटी का ऊपर, वो कोई रायट नहीं था। 3000 से ज्यादा लोगों को किसी ने अगर मारा, वो रायट नहीं हो सकता है, वो एक जेनोसाइड है। लेकिन उसके बाद भी यही पंजाब में जहां सिख मेजोरिटी है, कांग्रेस ने अपना बहुमत लेके सरकार बनाया। राजीव गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। यानी 3000 से ज्यादा लोगों को अगर मारा गया है, वो तो सडनली हो गया होगा, कोई बात नहीं, मेरा माँ बड़ा पेड़ है, वो गिर गया तो ये लोग भी मर गया, ऐसा बयान दिया था। उसके बाद भी पंजाब में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 बार सरकार बनाया है, 1992 में, 2002 में, 2017 में। हाल ही में लोकसभा चुनाव जो हुआ था, 13 सीट में से 7 सीट कांग्रेस पार्टी को मिला। कल को अगर फिर वहां पर चुनाव होगा, इसी राहुल गांधी को ही सिख कम्युनिटी का लोग मतदान देके बहुमत दिलाएगा। इसीलिए वो लुमड़ी पन्नू, उसने भी बोला राहुल गांधी ने सही किया। इल्हान ओमर जो प्रो पाकिस्तानी है, कश्मीर का अगेंस्ट में एजेंडा चलाते हैं, उसका साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं राहुल गांधी। ये सारा प्लेटफॉर्म एक ही साथ वो शेयर कर रहा है। इसे 2023 में भी राहुल गांधी जब यूएसए गया था, उस समय मैंने उसको पूरा एक्सपोज किया था। ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि उसको मालूम है मेरा ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है। यही नरेंद्र मोदी कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश का प्राइम मिनिस्टर। यही राहुल गांधी, उनकी मां नेशनल हेराल्ड वाला केस में फंसा हुआ है। कार्रवाई हुआ, हिम्मत है किसी का करने का? किसी का नहीं है। वो है कॉन्फिडेंस। आज मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी का तरफ से हर किसी ने राहुल गांधी का बयान का ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सोशल मीडिया में अपना जो मत है ये रखा। ये तो देश विरोधी हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो पूरा देश बोल रहा है। आप तो सरकार में हो ना, कार्रवाई करो। फिर अगर देश का अगेंस्ट में ही ऐसे कोई बोल सकता है, वहां जाके ऐसा लोगों का साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर सकता है, उसके बाद भी अगर गृह मंत्री ऐसा स्टेटमेंट देके छोड़ देता है जनता के ऊपर, यही बात का एडवांटेज आज राहुल गांधी उठा रहा है। गांधी खानदान को हाथ लगाने के लिए लोग डरते हैं। ऐसा माहौल बना के रखा है, ये सिस्टम बना के रखा है। मुझे इस बात सुनने से सबसे ज्यादा शर्म लगता है खुद को
कि आज का दिन में भारतीय जनता पार्टी का लोग जब ये कहता है ना, हमारा सरकार जरूर है, सिस्टम तो उनका है। शर्म लगता है कि 10 साल में आपने ऐसा एक सिस्टम नहीं बना पाया जो सिस्टम को देश का प्राइम मिनिस्टर अगर कहे उठ बैठ उस तरह से बने, नहीं बना पाया। लेकिन इंदिरा गांधी ने बना के दिखाया था। इंदिरा गांधी ने अपनी स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगा दिया था। भले इमरजेंसी देश के लिए काला दिन था, देश का संविधान के लिए बहुत ही काला दिन था, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए वो सही था, इसीलिए उन्होंने लगाया। उसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता देश गया भाड़ में, मुझे संविधान को बदलना है तो बदलना है। नैतिकता से 303 से 240 में आ गया। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा भारतीय जनता पार्टी का नैतिकता ऐसा ना हो कि एक दिन मोदी जी ये कह दे कि भाई अब तो मुझे संभाला नहीं जा रहा है, क्यों ना हम एक ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया के लिए ऐसा कहानी बन जाए। चलो यार, विपक्ष का जो लीडर है राहुल गांधी, इसको ही प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, देश में एक इतिहास बन जाएगा। देखो मोदी इतना महान आदमी है, उसी दिन का ही इंतजार कर रहा। आज अगर समय रहते हुए इसका ऊपर आप कार्रवाई नहीं करोगे, इसको आप आगे नहीं रुका पाओगे, क्योंकि आज बीजेपी फंस चुका है। 246 मिलने के बाद इतना पीछे चला गया, ये उसी बात का डर है, ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा या तो नीतीश बाबू साथ छोड़ देगा, हो सकता है संजय बाबू साथ छोड़ दे, तब तो गया फिर। इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 100 दिन का काम करने का स्टाइल आप देखो, और 2024 में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद काम करने का स्टाइल देखो। मुश्किल से एक ही बिल लाया था, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वो भी ठंडा-पस्त में चला गया, पता नहीं वो पास होगा या नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड में जो एक्टिविटीज देख रहा हूं, या आज हमारा देश में जो धर्म के नाम पर एक्टिविटीज चल रहा है, चाहे वो जुडिशरी का तरफ से हो या कोई गवर्नमेंट का तरफ से हो, हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जैसा हिंदुओं को आगे इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमें कोई साथ नहीं देगा, ना सरकार, ना जुडिशरी, ना शासन, ना प्रशासन, कोई देने वाला नहीं है। कन्हैया लाल का गला काटने वाला को रिहा कर दिया। ये आज हमारा देश का जुडिशरी का काम करने का स्टाइल है। तो वही तो राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आज देश में ये नैतिकता से काम नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सही में चाहते हो कि ये देश आगे बढ़े, कुछ ऐसा हो ताकि हर किसी के लिए एक आदर्श बन जाए, तब तो आपको ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो देश का हित में हो। किसी धर्म, किसी जात वर्ग का हित में सोच के आप ऐसा काम मत किया करो, क्योंकि आज हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर किस दिशा से आगे बढ़ेगा। ये राहुल गांधी जैसा लीडर जो देश को डिवाइड करने में लगा है, हिंदू समाज को बांटने में लगा है, या हिंदुओं को खत्म करने में जो लोग हर रोज कुछ ना कुछ योजना बना रहा है, कौन प्रोटेक्ट करेगा। वक्त रहते हुए आज सरकार छोड़ो, जो जनता है ना, इसको सोचना चाहिए। अगर सही में चाहते हो कि इस देश में सर्वाइव करोगे आगे, तो ऐसा एक सोच लाओ कि सबको एकजुट होके आगे बढ़े। जिसको डिवाइड करने के लिए राहुल गांधी जैसा लोग आज सोच रहा है। इसमें राहुल गांधी फंस गया है लालच में, क्योंकि इसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। इसको जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो इसको प्रमोट कर रहा है, जॉर्ज सोरोस हो, CIA हो, या ISI हो, या चाइना हो, ये सब उनका ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई तुम इंडिया में ऐसा कुछ करो ताकि मोदी का सरकार हाथे, तुम लीडर बनो, या तुम्हारा सपोर्ट में कोई बने, ताकि हम डायरेक्ट घुस पाए, हम अपना एजेंडा वहां खुलेआम चला पाए। इसलिए इनको ऐसा एक मंच दिया जाता है जहां राहुल गांधी अपना भाषण देगा, वहां पाकिस्तान का राष्ट्रीय गाना चलता है। क्यों? ये जानबूझ के किया जाता है कि देखो, अब यहां पर राहुल गांधी अपोज नहीं कर सकता, वरना राहुल गांधी को वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, आगे से राहुल गांधी को उस कुर्सी से हटा दिया जाएगा। इसीलिए वो बोला कोई बात नहीं यार, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही है, तुम जैसा कहो ऐसा ही करेंगे। इसीलिए ये बोल रहा है। देश गया भाड़ में, देश का हिस्ट्री गया भाड़ में, देश का कल्चर गया भाड़ में, कोई किसी को फर्क पड़ने वाला है नहीं। आगे भी इससे बुरा हाल होने वाला है। 2023 में राहुल गांधी ने ऐसा ही किया था,
इंग्लैंड में जाने से भी उन्होंने ऐसा ही किया था, इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। अगला बार देखना वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन का साथ वहां ओपनली प्लेटफॉर्म शेयर करेगा। किसी का कुछ करने के लिए हिम्मत है तो करके दिखाना। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, इंडिया का प्रशासन हमें मालूम है क्या कर सकता है। देखो आज सिखों का ऊपर कमेंट देता है और ये खालिस्तान का क्या नाम है, लुमड़ी का पन्नू, वो सपोर्ट करता है। और इसी सपोर्ट का कनेक्शन अगर पंजाब में इलेक्शन होगा राहुल गांधी जीतने के लिए संभावना आ जाते हैं। इसी सोच के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।